बच्चों, यह वीडियो 9th क्लास के लिए है और महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित मेरे बचपन के दिन चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है और यह इसका आखिरी वीडियो है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार की घटना याद आती है कि कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी, मतलब सुभद्रा कवि सम्मेलन में नहीं गई थी, महादेवी वर्मा जी अकेले ही गई थी और वहाँ उन्हें एक चांदी का कटोरा पुरस्कार में मिला। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, एक दिन खीर बनाकर और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए थे और तब आनंद भवन जैसे मैंने पहले कहा कि नेहरू जी का पुश्तैनी मकान था और वहाँ सारे बड़े बड़े नेता आकर मिलते थे और आज़ादी आंदोलन के लिए बड़े बड़े फैसले लेते थे। तो उस समय जो बच्चे होते थे वो देश के आज़ादी के आंदोलन के लिए कुछ पैसे जमा करते थे और बापू से मिलने पर उन्हें देते थे ताकि वो उस पैसे को आज़ादी की लड़ाई के काम में लाएं। तो एक बार महादेवी वर्मा जी भी गई और वो साथ में अपना कटोरा भी लेकर गई। उन्हें यह लगा कि बापूजी उनसे कटोरे के बारे में पूछेंगे और उनसे उस कविता के बारे में पूछेंगे जिसके कारण उन्हें कटोरा मिला। लेकिन बापूजी को जब उन्होंने कटोरा दिखाया तो उन्होंने कटोरा उनसे मांग लिया और ऐसा उन कविता के बारे में कुछ नहीं पूछा इनसे। इस बात से महादेवी वर्मा जी को ठेस पहुंचा, किंतु वह इस बात से प्रसन्न थी कि उन्होंने यह कटोरा बापू को दिया। यह घटना वो आकर सुभद्रा जी को बताती हैं, किंतु सुभद्रा जी कहती है कि चूँकि मैंने पहले बोला था तुम्हें खीर तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे चांदी के कटोरे में खिलाओ या फिर तांबे के कटोरे में खिलाओ या फिर फूल के कटोरे। तो यहाँ फूल का अर्थ यह है, एक धातु होता है उसको फूल कहते हैं जो कि रांगा और तांबे से बना होता है। तो आइए पढ़ते हैं। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और बापू आते ही वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन बापू के पास गई तो अपने कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनने पर मुझको यह कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा दिखाओ। मैंने कटोरा दिखाने उनकी ओर बढ़ा दिया और उन्होंने हाथ से लेकर बोला, तू देती है इसे? अब मैं क्या करती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? पर कविता सुनने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैं सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, जाओ दिखाने और जाओ दिखाने। फिर बोली, भाई देखो, खीर तो तुम्हें बनानी होगी, चाहे तुम पीतल के कटोरे में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। उसके बाद सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली जाती हैं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन महादेवी वर्मा जी के कमरे में रहने आती है। वह कोल्हापुर से आई थी। कोल्हापुर महाराष्ट्र जो हमारा प्रांत है उसी पे एक जगह है। जेबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी, मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक कर देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। तो जेबुन के आने से महादेवी वर्मा जी को काफ़ी समय मिलने लगा और वो अपना समय कविता लिखने में व्यतीत करने लगी। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। जीनत बेगम जेबुन के जिकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसी मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी टोके बिना न रह जाती। उस्तानी का अर्थ होता है शिक्षिका। जैसे कौवा मराठी बोली जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारेदार साड़ी और ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी, मतलब कि तरह तरह के प्रांत देश और तरह तरह के प्रांत से लोग और अलग अलग धर्म के लोग होते थे, किंतु उनमें कोई
गलत व्यवहार एक दूसरे के लिए प्रति नहीं था। वो अवध की लड़कियां थी जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी तो वे बुंदेली बोलती थी। बुंदेलखंड एमपी में एक स्थान का नाम है। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी में थे, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी हमारा ध्यान उस तरफ बटाना चाहती हैं कि कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, मतलब आपस में बैर भाव बिल्कुल नहीं था और हर जगह के लोग खुशी खुशी रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, खाते थे और कोई उनमें विवाद नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वह क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक वह चलते रहते हैं। यहाँ पे बचपन के संस्कार का मतलब जो उन्होंने बचपन में अपने माँ बाप को दूसरे धर्म के लोगों से व्यवहार करते देखा था, उसी की बात कह रही हैं कि उस समय भी वो लोग एक दूसरे के प्रति बड़े प्यार से, भाव से, भाईचारे से रहते थे और जब वो छात्रावास में गई तो वहाँ भी वह वैसे ही रहती थी। कभी कभी बचपन का एक और भी संस्कार था कि जब हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। जवारा के नवाब जो थे उनकी नवाबी छिन गई थी अंग्रेजों के कारण और उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में महादेवी वर्मा जी लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, मतलब जो नवाब की जो धर्मपत्नी थी वह इन बच्चों को ताई कहने को बुलाती थी। ताई जो होते हैं मतलब कि बड़े भाई की धर्मपत्नी, तो हम लोग उन्हें ताई साहिबा कहते थे और उनके बच्चे महादेवी वर्मा जी की माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे और बहनों को राखी बांधनी ये लोग नवाब के घर उनके बेटे को बांधने जाते थे। कहती थी कि राखी के दिन बहुत से बहनें राखी बांध दे जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया मिलती थी, मतलब जब ये लोग राखी बांधने नवाब के घर जाती थी तो उन्हें लहरिया रंग बिरंगे कपड़े होते हैं जिससे साड़ियाँ वगैरह बनती हैं, तो शायद उन लोगों को, महादेवी वर्मा लोगों को नवाब के घर से ये कपड़े मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम भी वो लोग प्यार से मनाते थे और हरे हरे कपड़े दोनों परिवार पहनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ जो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो कि वे मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होते हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, वह बड़ा सुंदर है और मेरी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो यहाँ कहने का यह तात्पर्य है कि दोनों परिवारों के, नवाब और महादेवी वर्मा जी के परिवारों के बीच इतना लगाव था कि वो जो नवाब की धर्मपत्नी थी उन्होंने ही महादेवी वर्मा जी के भाई का नामकरण किया और उनकी जन्म के उपरांत उस बच्चे के लिए कपड़े वगैरह लेकर आई। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, मतलब महादेवी वर्मा के जो भाई थे वो आगे जाकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। कहने का तात्पर्य है कि छोटे भाई का नाम भी वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। वे अपने घर में अवधी बोलते थे। वातावरण कुछ ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे, मतलब दोनों परिवार काफ़ी निकट थे। अलग धर्म के होने के बावजूद भी काफ़ी निकटता थी। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना सा था, आज वह सपना खो गया। मतलब कि धीरे धीरे हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बढ़ता गया और उतनी भाईचारे की भावना नहीं रही। शायद यह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि शायद ऐसा प्यार हमेशा के लिए रहता
तो भारत और पाकिस्तान दो देश नहीं बल्कि एक ही देश रहता।